नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे ये भारत की बात है में सबसे पहले बात करेंगे मुलायम के सियासी धर्म संकट की। सियासत के पहलवान मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में भले ही बड़े बड़ों को पटकनी दी हो, लेकिन आज वही पहलवान बेटे और बहू के दरमियान धर्म संकट में फंसे हैं। बहू अपर्णा ने जेठ अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी का कमल थाम लिया तो परिवार से बहू की बगावत खुलकर सामने आ गई। अब विरोधी बीजेपी का कमल थाम बहू ससुर मुलायम से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंच गई। न सिर्फ अपर्णा ने आशीष लिया बल्कि फोटो खिंचाकर ट्वीट भी कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि ससुर मुलायम ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया। तो सवाल यह है कि बहू को विजय भव कहकर मुलायम बेटे अखिलेश को क्या आशीर्वाद देंगे। मुलायम आज इसी धर्म संकट में फंसे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। मुलायम सिंह यादव इस वक्त भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, सिर्फ देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। कैसे जेठ और छोटी बहू आज सियासत में आमने सामने खड़े, और क्या जेठानी डिंपल यादव और देवरानी अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षाएं भी टकरा रही हैं जो आज परिवार आमने सामने है। साथ ही बताएंगे कैसे बहू के बाद साड़ू भी उतर गए हैं साइकिल से, और क्या मुलायम को किसी ने कैद कर रखा है। अपर्णा को मुलायम के आशीर्वाद देते तस्वीर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव में इस तस्वीर का असर होने वाला है। क्या अखिलेश के कोर वोटर इस तस्वीर को देखकर मुलायम का इशारा समझ पाएंगे। बताएंगे आखिर मुलायम की छोटी बहू को मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं मना पाए। इस पारिवारिक मुलाकात पर बीजेपी का क्या कहना है, यह भी आपको बताएंगे। तो यह भारत की बात है में आज की दूसरी बड़ी खबर होगी प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज खुद अपने जुबान से ही ऐलान कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री चेहरा होंगी। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई उम्मीदवार खुद ही अपने नाम का ऐलान कर दे, लेकिन जो परिवार ही पार्टी हो वहां कुछ भी होता है। तो ऐसे में सवाल यह है क्या प्रियंका योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ी भी हो पाएंगी। प्रियंका मुख्यमंत्री का चेहरा तब बन रही है, सोचिए, जब यूपी में कांग्रेस सबसे बदतर और बुरे हाल में। आपको बताएंगे यूपी चुनाव में प्रियंका सीएम की कुर्सी से कितनी दूर हैं और कितनी पास। यूपी के लोग प्रियंका की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं और योगी से ऐसे कैसे लड़ेंगी प्रियंका ने राहुल की मौजूदगी में यह बयान दिया। बताएंगे प्रियंका का यह मैसेज आखिर किसके लिए। यूपी में चौथे नंबर की लड़ाई के लिए फाइट कर रही प्रियंका का वो दांव बताएंगे जिसकी बदौलत प्रियंका उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी के लड़के की तरह कहीं यह दांव भी फ्लॉप न साबित हो। इसके साथ ही भारत की बात है में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दिल पर तो राज करते हैं, लेकिन अब दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा। दुनिया भर के सुपर पावर और सुपर लीडर्स का सियासी कद प्रधानमंत्री मोदी के सामने जीरो नजर आ रहा। लोकप्रियता की इस कतार में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के तमाम दिग्गज कहीं पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बन गए, कैसे कोरोना काल में पीएम मोदी ने दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ दिया। बाइडेन पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से कितने पीछे हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत पीछे हैं, यह भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी की वो क्वालिटी, वो खासियत जो उन्हें आखिर नंबर 1 बनाती है, जिसके बाद वो हजारों लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है।
और आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर की। मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बहू है, यानी मुलायम का सियासी धर्म संकट सामने आ खड़ा हुआ। पहली तस्वीर देखिए, ये 2 दिन पहले की तस्वीर। मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई और दिल्ली से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंची। तो दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं अपर्णा यादव। ये तस्वीर खींची और खींचकर ट्वीट हुआ। सवाल यह है कि यह तस्वीर आखिर क्या कहती है और इस तस्वीर से क्या कुछ बदल जाएगा। एक तस्वीर और सियासत में ढेरों मायने। देखिए जरा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही है अपर्णा और मुलायम सिंह आशीर्वाद दे रहे हैं। अपर्णा यादव ने इस तस्वीर को ट्वीट किया। बहू अपर्णा ने मुलायम के पैर छुए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। मुलायम ने बहू को आशीर्वाद दिया है। तो क्या यह जीत का आशीर्वाद है? मुलायम के चेहरे के भाव देखिए और इन भाव से और ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुलायम सिंह आखिर क्या सोच रहे थे। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के लिए बड़ा झटका है। और इतना ही नहीं, यादव वोट बैंक को कंफ्यूज करने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को माना जा रहा है चुनाव में, यूपी चुनाव में इसका सीधा असर पड़ सकता है। अखिलेश ने कहा था नेताजी ने बहुत समझाया है, अखिलेश ने कहा था नेताजी ने बहुत समझाया है, लेकिन अपर्णा नहीं मानी। उन्हें बधाई दी अखिलेश यादव ने। 2017 में मुलायम ने बहू के लिए प्रचार किया था, आपको याद होगा। उस वक्त लखनऊ कैंट से जिताने की भावुक अपील मुलायम सिंह यादव ने की थी। क्या मुलायम सिंह यादव अब भीष्म की भूमिका में आ गए हैं? आइए अब आपको सुनवाते हैं कि अपर्णा यादव ने जो पैर छुए मुलायम सिंह यादव के इस तस्वीर के सामने आने के बाद, क्योंकि अपर्णा अब बीजेपी में है, कमल थाम चुकी हैं, तो बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए जरा। भारतीय संस्कृति को मानने वाली महिला हैं और उस बहू ने जाकर के अपने ससुर से, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने का काम किया है। तो मैं तो इसका कहूँगा पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, प्रदेश को स्वागत करना चाहिए। अपर्णा जी मुलायम सिंह जी की बहू हैं, जैसे डिम्पल जी मुलायम सिंह जी की बहू हैं। तो इस नाते डिम्पल जी की अलग पार्टी है और अपर्णा जी की अलग पार्टी है। तो आशीर्वाद दिया अपने बहू को और उनको जो आशीर्वाद मिला वो आशीर्वाद फले फूले। मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा में सच बोला था कि मोदी जी की प्रचंड वेव। तो बहू इस वक्त बीजेपी के साथ है और आपको बताऊं कि ससुर यानी मुलायम सिंह यादव भी बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। देखिए जरा, यह बड़ा दिलचस्प था कि मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी की तारीफ करें और बहू आज उन्हीं की पार्टी में है। हुआ क्या, लोकसभा के में कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा मुलायम सिंह यादव ने कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से पीएम बने। मुलायम सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मुलायम का अभिवादन किया था लोकसभा के अंदर, आपको याद होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली में मुलायम सिंह यादव की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए मुलायम सिंह ने विपक्ष में, मुलायम सिंह विपक्ष में है, वो हमारी आलोचना करते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है। ये प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह यादव के लिए कह रहे थे। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव का वो दौर याद करिए जब अखिलेश यादव ने बेदखल कर दिया था। तब मुलायम सिंह ने कहा था, परिवार में झगड़े पर मुलायम ने पीएम मोदी का जिक्र किया था उस दौरान। और पीएम की तारीफ, मुलायम ने कहा था प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं लेकिन तुम मेरा नाम भी नहीं लेते हो, ये कहते हुए पार्टी के नेताओं पर और अखिलेश पर हमला किया था। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं मुलायम सिंह यादव की इसी तरह की एक बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं जब वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि अखिलेश के लिए और मुश्किलें क्यों खड़ी हो रही हैं। सुनिए जरा। तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। खुशी हो रही है और एक तरफ से दुखी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी
लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ रहें और सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। तो आपने देख लिया, बहू बीजेपी में आ चुकी है, पिता ससुर मुलायम सिंह यादव मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो अब परेशानी है अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव आखिर करेंगे क्या? आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अखिलेश और अपर्णा कैसे आमने सामने आकर खड़े हो गए। आमने सामने आने के पीछे वजह क्या और मजबूरियां क्या हैं, देखिए जरा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं। 2022 चुनाव में टिकट को लेकर टकराव हुआ, यानी ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर अपर्णा यादव और अखिलेश यादव में टकराव हुआ। अपर्णा को टिकट नहीं देना चाहते थे अखिलेश, ऐसी जानकारी सामने आई। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती थी अपर्णा यादव, लेकिन लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी में कई दावेदार सामने आ गए। 2017 में लखनऊ कैंट से नहीं लड़ना चाहती थी अपर्णा, 2017 के दौर में, लेकिन तब आपको याद होगा रीता बहुगुणा जोशी उम्मीदवार थी उनके खिलाफ और अपर्णा ये चुनाव हार गई थी। 2017 में हार के बाद अखिलेश को वादा निभाने को कहा था अपर्णा ने। क्या वादा था? उन्होंने कहा था नेताजी को यानी मुलायम सिंह यादव को, ससुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस करें अखिलेश यादव। छोटी बहू ने कहा था, कई बार अखिलेश के खिलाफ अपर्णा यादव पहले भी बयान दे चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर चुकी हैं। और राम मंदिर के लिए आपको याद होगा जब अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर के चंदे पर लेकर हमला कर रहे थे, तब अपर्णा ने उस दौरान 11 लाख रुपए चंदा देकर अखिलेश से दूसरी लाइन पकड़ ली थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं, पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अपर्णा और अखिलेश यानी छोटी बहू और जेठ आमने सामने आ चुके हैं। सुनिए जरा। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। तो आपने सुन लिया कैसे जेठ और छोटी बहू आमने सामने रहे, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था? इतना नहीं था, क्योंकि जेठानी और देवरानी भी आमने सामने है। दोनों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव साफ देखने को मिला। ये एक साथ जरूर नजर आ रही है, लेकिन दोनों के एम्बिशंस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर दोनों के बीच कैसे तकरार रही है, दोनों के बीच किन मुद्दों पर आखिर तकरार रही है। देखिए जरा, एक तरफ आप देख रहे हैं अपर्णा यादव, पीछे उनके पति प्रतीक, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डिंपल यादव, पीछे अखिलेश यादव को। तो अखिलेश प्रतीक में ना के बराबर बातचीत होती है। पहली बात ये, दोनों सार्वजनिक मंच पर कभी एक साथ नहीं दिखते, शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, और इसी वजह से दोनों की पत्नियों के बीच भी दूरियां बढ़ती चली गई और खाई बहुत बढ़ चुकी है। इतनी बढ़ गई है कि अब एक दूसरे के आमने सामने हैं जेठानी और देवरानी। अपर्णा का जेठानी डिंपल से रिश्ता बहुत खास नहीं है और दोनों कई बार साथ जरूर नजर आई, लेकिन इस साथ नजर आने के बावजूद डिंपल ने, आपको याद होगा उस दौरान भी, जिससे परिवार में स्थिति ठीक हो जाए, उस दौरान भी प्रचार किया था अपर्णा के लिए। इसके अलावा अपर्णा डिंपल एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानने की भी चर्चा है, क्योंकि दोनों ही सियासत में आ चुकी हैं। डिंपल भी चुनाव लड़ चुकी हैं और अपर्णा भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अपर्णा ने डिंपल को लेकर एक बार कहा था, उन्होंने कहा था डिंपल शांत दिखती हैं लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आता है, यह कहना था अपर्णा का। इससे समझ में आता है कि आखिर रिश्ता है कैसा। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, अखिलेश यादव को तो आप जानते हैं, डिंपल को भी जानते हैं, लेकिन अपर्णा को बहुत कम लोग जानते हैं। अपर्णा दरअसल मुलायम सिंह के सुपुत्र प्रतीक की पत्नी है। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह प्रतीक की तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा मैं
दूसरी तस्वीर दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं प्रतीक और अपर्णा की, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं शादी के वक्त की दोनों की तस्वीर। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। जिस वक्त दोनों की शादी हुई, प्रतीक और अपर्णा की शादी कैसे हुई, कैसे दोनों के बीच की लव स्टोरी क्या है, दोनों कैसे मिले, ये आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि सपा के लिए और मुलायम परिवार के लिए एक ही झटका नहीं है, एक और झटका है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं दोनों की लव स्टोरी है क्या, दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, ये जरा देखिए। ये आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। आपने अपर्णा के बारे में अब तक इतना सुना कि वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अपर्णा की शादी मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक से हुई है, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। प्रतीक मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं और परिवार की रजामंदी से ही दोनों की शादी हुई। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों की शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कुछ दोस्त इनके कॉमन थे। प्रतीक मुलायम परिवार से है। अपर्णा को उस वक्त नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम परिवार का हिस्सा है। 2001 में एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक और अपर्णा मौजूद थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई। प्रतीक ने तब अपर्णा का ईमेल एड्रेस मांगा था और उसके बाद उनसे संपर्क किया। ईमेल में प्रतीक ने अपने प्यार का इजहार अपर्णा से किया था। 2011 में दोनों ने सगाई की और 2012 में दोनों ने शादी की है। मुलायम के पैतृक गांव सैफई में ही दोनों की शादी हुई थी। तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लिए एक झटका नहीं है। बहू बीजेपी में चली गई, लेकिन साढ़ू ने भी कमल थाम लिया। जी हां, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव के साढ़ू, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी, और इनका नाम है प्रमोद गुप्ता। आपको बताऊं, लेकिन बड़ी बात जो प्रमोद गुप्ता ने कही वो ये कि मुलायम सिंह यादव कैद में हैं। ये जो आरोप लगाए हैं बहुत संगीन आरोप हैं। आखिर मुलायम सिंह यादव किसकी कैद में है, मुलायम सिंह यादव को किसने कैद कर रखा है, क्या इस बात में हकीकत है या ये सिर्फ सियासी हमला है? देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्या कहा है मुलायम के साढ़ू ने। उनका कहना है मुलायम सिंह यादव को घर में बंधक बना लिया गया है। वो कह रहे हैं अखिलेश पर मुलायम को बंधक बनाने का आरोप लगाया है और अखिलेश किसी से भी मुलायम को मिलने नहीं देते हैं। मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने यह इल्जाम सीधे सीधे अखिलेश यादव पर लगाए हैं। पार्टी में मुलायम शिवपाल का सम्मान नहीं बचा है, उनका कहना है। कल बीजेपी में प्रमोद गुप्ता शामिल हुए थे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं जरा प्रमोद के आरोप को बीजेपी ने गंभीर मामला बताया है। सुनिए जरा प्रमोद गुप्ता आखिर कह क्या रहे हैं, ये सुनिए। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहां जाएगी? बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली आज की एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन प्रियंका ने एक बड़ा ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि वो खुद सीएम कैंडिडेट हैं। तो प्रियंका क्या योगी से चुनाव लड़ पाएंगी, जीत पाएंगी? तो एक और कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में सीएम के सामने आ गई, वो है प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने खुद आज ऐलान कर दिया। तो 4 सीएम के उम्मीदवार हो गए। एक प्रियंका, दूसरे आपको दिखाऊं, दूसरे योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त सीएम हैं और सीएम कैंडिडेट बीजेपी के भी हैं। तीसरे आपको बताऊं, तीसरे उम्मीदवार अखिलेश यादव और चौथी उम्मीदवार है बीएसपी प्रमुख मायावती। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा पहले सुनिए प्रियंका ने कैसे आज सबके सामने ऐलान किया कि उनके अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है यूपी में। सुनिए जरा। को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ने खुद ही कह दिया कि वो सीएम कैंडिडेट है। सोचिए जरा,
अब आपको बताता हूं अब तक जो सीएम कैंडिडेट है उनका रिपोर्ट कार्ड क्वालिफिकेशन क्या है, और एक पार्टी ही परिवार हो वहां किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कैसे। योगी आदित्यनाथ से शुरू करते हैं, फिर बताएंगे प्रियंका तक। 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले। गोरखपुर को बीजेपी का गढ़ बनाया योगी आदित्यनाथ ने। 2017 में बीजेपी जीती, उसके बाद योगी सीएम बनते हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो ये योगी का रिपोर्ट कार्ड था। अखिलेश यादव बने सीएम, तो देखिए जरा, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को सीएम बनाया। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। उससे पहले देखिए, सीएम बनने से पहले भी अखिलेश सांसद थे, यानी सियासत में थे। आजमगढ़ से इस वक्त मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा देखिए प्रियंका गांधी का रिपोर्ट कार्ड जरा देखिए। गांधी परिवार में जन्म हुआ, यही अपने आप में पूरा रिपोर्ट कार्ड है। कभी चुनाव नहीं लड़ा प्रियंका गांधी ने, सिर्फ गांधी परिवार से आती हैं। खुद किया, अपने आप को खुद ही सीएम फेस का ऐलान कर दिया कि वही मुख्यमंत्री हैं। ऐसा होता है क्या? परिवारवाद को फिर बढ़ावा दिया, यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जितने पुराने बड़े नेता जो लंबे वक्त से सांसद विधायक रहे, उनकी गिनती 0 में, और प्रियंका सिर्फ नाम के साथ गांधी लगाए, इसलिए उन्होंने खुद ही ऐलानिया कर दिया कि उनके अलावा दूसरा कोई चेहरा दूर दूर तक दिख नहीं रहा। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जैसी पार्टी में हो सकता है जो परिवारवाद की असली पर्यायवाची और पूरक है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रियंका के इस खुद के ऐलान के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं, कैसे चुटकी ले रहे हैं, सुनिए सर। एक बंगाल में 0 पे आउट हुई, यूपी में 0 पे आउट होने जा रही है। इसलिए क्या दिक्कत है? हर कोई को इस लोकतंत्र में ख्वाब देखने का अधिकार है, और ये ख्वाब प्रियंका जी से क्यों छीना जाए? ख्वाब देखें, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी, आएगी तो बीजेपी, बनेंगे तो योगी ही। भाई मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रही हैं तो सदन का सदस्य तो बनना पड़ेगा ना। कांग्रेस पार्टी में आज इतनी क्षमता नहीं है कि वो विधान परिषद में सदस्य जिता सके। विधान परिषद जाने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, और विधानसभा में अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं तो मुख्यमंत्री के ये मुगालते कैसे पाल रही हैं? कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, सीएम तो दौड़ो दहाई अंकों में उनके विधायक भी नहीं जीत रहे। और अब आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि प्रियंका आखिर किस ओर जाएंगी। जरा देखिए, प्रियंका ने यह तो कह दिया कि वो सीएम कैंडिडेट है, लेकिन यूपी में प्रियंका की हालत क्या है ये देखिए। ये आपके सामने, ये पोल खोल कर रख देगा। सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में कौन कितना लोकप्रिय है, यूपी के लोगों में कौन सीएम की कैंडिडेट की लिस्ट में कहां है, ये देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ 41.2% लोग चाहते हैं योगी सीएम हो, यानी सबसे ज्यादा। अखिलेश यादव 29.4%, दूसरे नंबर पर। मायावती 13.4%। लेकिन प्रियंका देखिए, जिन्होंने खुद ही अपनी जुबान से ऐलान कर दिया कि वो ही चेहरा है, कोई और चेहरा दिख नहीं रहा है। यूपी के कितने लोग चाहते हैं जो वोट देकर सीएम बनाएंगे? सिर्फ 5.8% लोगों ने कहा कि प्रियंका वाड्रा सीएम के लिए बेहतर कैंडिडेट है। अब आप खुद समझिए कि योगी आदित्यनाथ 41% और प्रियंका गांधी 5.8%, पूरे 6% भी नहीं है। जो 6% की लिस्ट में भी नहीं है, वो भी अपनी जुबान से ऐलान कर रहा है कि वही सीएम कैंडिडेट है। यही सियासत का दुर्भाग्य है। इसके अलावा देखिए जरा, ये मैं आपको पोल का सर्वे दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत और पी मार्क का जो पोल हुआ, वो बताता है कि प्रियंका ने कह तो दिया कि वो सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पर उनकी हालत क्या है? चुनाव के नतीजे पोल के हिसाब से आएंगे तो देखिए जरा, कांग्रेस को कितने % वोट मिल रहे हैं? सिर्फ 6.9% लोग प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। योगी को 41.3%, अखिलेश को 33.1% और मायावती को 13.1%। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े। 6.9% वोट पर प्रियंका मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही। अब जरा देखिए, रिपब्लिक और पी मार्क के सर्वे के हिसाब से, ओपिनियन पोल के हिसाब से सीटें इतनी मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ 252 से 272, अखिलेश 111 से 131 और बीएसपी यानी मायावती 8 से 16। लेकिन कांग्रेस की हालत देखिए, जो सीएम कैंडिडेट का ख्वाब देख रहा है उसकी हालत 3 से 9 सीटें। इस हालत के बाद भी सोचिए, ख्वाब इतने ऊंचे और बड़े। अब जरा दूर मत जाइए, ओपिनियन पोल आपने देख लिया, लेकिन लोगों की ओपिनियन क्या है वो सुन लीजिए। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक जमीन और एक आसमान।
तो इसका एक जो दूरी होती है वो प्रियंका जी और योगी जी में है। योगी जी आसमान के रूप में हैं और प्रियंका जी ज़मीन पे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि प्रियंका उनके मुकाबले में कहीं खड़ी भी होती हैं। ये तो ये लग रहा कि एक नर्सरी का छात्र और पीएचडी के व्यक्ति से एजुकेशन पे बात करें। प्रियंका गांधी अगर योगी को टक्कर देंगी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि टक्कर देंगी, क्योंकि उन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश में झांका तक नहीं है। अब चुनाव आया तो उनको यूपी दिख रहा है। प्रियंका जी चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुई हैं। योगी जी गांव में पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश की गलियों को जानते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़मीन के लोगों को जानते हैं और ज़मीन का काम किया हुआ है। और जो प्रियंका गांधी का आप नाम ले रहे हो वो तो शायद उत्तर प्रदेश का मानचित्र भी नहीं जानती हैं। तो यूपी के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका के हौसले देखिए जरा। कांग्रेस हर रोज के हिसाब से उत्तर प्रदेश में नीचे गिरती जा रही है और प्रियंका सीएम बनने का ख्वाब देख रही है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पुराने कुछ नतीजे। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा देखिए किस तरह साल दर साल कांग्रेस नीचे उतरती चली गई। 2012 से देखिए 28 सीट मिली थी विधानसभा में, वोट परसेंट कितना था? 11.63%। 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें 7 सीट मिली थी। सोचिए जरा, 28 से कहां आ गए 7 पर, और वोट परसेंट 6.2% और नीचे गिर गए। और आइए 2019 लोकसभा में आ जाइए, सिर्फ 1 सीट मिली और वोट परसेंट 6.3%। अब 2022 में सोचिए क्या होगा, इसके भी नीचे गिरेंगे। जो सीट का अनुमान है वो 3 से 6-8 के बीच में, यानी 17 के मुकाबले और बुरी स्थिति होगी। इसमें भी प्रियंका चाहती है सीएम बनना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका जलवा अब तक कायम है। जी हां, दुनिया में टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसे ही नहीं, किन खासियतों की वजह से प्रधानमंत्री फिर नंबर 1 बने हैं और कैसे बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है। पीएम मोदी ने जरा रिपोर्ट देखी। Ladies and gentlemen, excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. लोकप्रियता में बाइडेन को मोदी का धोबी पछाड़। दुनिया भर के लोगों की नंबर 1 पसंद बने नरेंद्र मोदी। My true friend, Prime Minister Modi. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। 13 मुल्कों के नेताओं में सबसे ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी। पूरा हिंदुस्तान तो मोदी का मुरीद है ही, लेकिन अब पूरी दुनिया भी मोदी मोदी चिल्ला रही है। दुनिया भर के सुपर लीडर और सुपर पावर मोदी के आगे धराशायी हो गए हैं। जो अमेरिका दुनिया के देशों पर धौंस जमाता है, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी के पीछे खड़े हैं, वो भी कई कदम। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, पॉपुलैरिटी की इस कतार में बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट ने लोगों के इंटरव्यू के आधार पर एक सर्वे किया है, जिसमें दुनिया भर के नेताओं में 71% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बने हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री रेटिंग लिस्ट में कहां हैं और उनके मुकाबले बाकी कहां खड़े। देखिए जरा, आपके सामने पूरा रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को तो जरूर देखना चाहिए कि कोई नहीं है दूर दूर तक टक्कर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 71% वोट मिले, 71%। दूसरा देखिए जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, मोदी 71% और जो बाइडेन 43%, सिर्फ 43%। कितना फर्क है दोनों में। उसके अलावा देखिए जरा,
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 43%, 71 के मुकाबले 43 कहां आता है आप खुद समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए बोरिस जॉनसन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी 71% और बोरिस जॉनसन 26%। यह है दोनों के बीच फर्क। अब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को। चौथे नंबर पर देखिए कौन है, इटली के प्रधानमंत्री हैं मारिया द्राघी 60%, यानी पीएम 71% और इटली के पीएम 60%। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नंबर 1 है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को 41% वोट मिले, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत कम है। यह जो दायरा है यह बता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। इसके अलावा देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं आंद्रेस को आप देख रहे हैं, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। आंद्रेस मैनुअल 66%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% और मैक्सिको के राष्ट्रपति 66%। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं अव्वल है, कुछ खासियत है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 48%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71%। तो आइए अब आपको जरा बताते हैं कि आखिर कैसे ये रैंकिंग होती है, प्रधानमंत्री को इतने ज्यादा अंक, इतनी ज्यादा लोकप्रियता कैसे हासिल हुई। देखिए जरा रेटिंग होती कैसे, ये आपको बताने जा रहे हैं। ये एक मॉर्निंग कंसल्ट नेताओं की रेटिंग करती है और ये जो रेटिंग एजेंसी है पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका आकलन करती है, उनकी लोकप्रियता को परखती है। 13 देशों को ट्रैक कर रही है ये मॉर्निंग कंसल्ट, 13 देश शामिल है। नई रेटिंग 13 से 19 जनवरी के बीच की है और इस सर्वे में वयस्कों को शामिल किया गया है और देशों की जनसंख्या के हिसाब से इसके सैंपल्स लिए गए हैं। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने कैसे। दुनिया में बड़े बड़े देश हैं जो सुपर पावर भी हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, लेकिन पीएम मोदी क्यों नंबर 1 और कैसे बने, देखिए जरा। उसके पीछे वजह है ये। कौन सी वजह जो पीएम मोदी को नंबर 1 बनाती है? सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। कश्मीर से धारा 370 हटाई, ये उनके कड़े फैसले जो उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं। 3 तलाक एक बार में खत्म किया। विपक्ष ने उन्हें चाय वाला कहकर तंज किया, उसी कमजोरी को हथियार बनाया। मोदी ने इसी तंज को मुहिम बना लिया और 18 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। खुद को प्रधान सेवक माना, कभी प्रधानमंत्री नहीं माना। वीआईपी कल्चर को खत्म किया पीएम मोदी ने। गुलदस्ते की जगह फूल लिया। साफ तौर पर मना किया कि गुलदस्ता भेंट ना करें, सिर्फ एक फूल दें। बर्थडे पर, हमेशा जन्मदिन पर सीधे अपनी मां से मिलने के लिए पीएम मोदी जाते हैं। यही सारी खासियत है पीएम मोदी की जो उनको बाकियों से अलग और जुदा बनाती हैं। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।